वेलकम टू क्रिएटिव क्लासरूम। आज के लेक्चर में हम जीव विज्ञान के अंतर्गत सेल और उसके ऑर्गेनल्स पर 20 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का चर्चा करेंगे आंसर के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड। जीवन की मूल इकाई कहलाती है। तो सेल को जीवन की मूल इकाई कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। दूसरा है, कोशिका की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द सेल? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तीसरा है, विच सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल? कोशिका का पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। करेक्ट ऑप्शन इसमें सी होगा। चौथा नंबर में कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल? कौन इसमें पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट इसमें जो है वो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन बी है। 5 नंबर में कहता है, द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज, यानी राइबोसोम का कार्य होता है। तो राइबोसोम का कार्य बताया है प्रोटीन संश्लेषण। तो करेक्ट आंसर इसमें है प्रोटीन सिंथेसिस, बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। छठा नंबर में कहता है, विच ऑर्गेनल कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल? कौन सा कोशिकांग कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो न्यूक्लियस। करेक्ट ऑप्शन इसमें सी है, न्यूक्लियस। 7वां नंबर का सवाल है, द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड? पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत को कहा जाता है सेल वॉल। तो ऑप्शन इसमें करेक्ट है ए, सेल वॉल। 8 नंबर में कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? निम्नलिखित में कौन अर्धपारगम्य झिल्ली है? तो इसमें सेल मेम्ब्रेन को अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। ऑप्शन इसमें ए करेक्ट है। 9 नंबर में कहता है, विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल? किस कोशिकांग का कार्य पदार्थों की पैकेजिंग और परिवहन होता है? करेक्ट आंसर इसमें बी है, गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस इसमें ध्यान रखेंगे। 10 नंबर में कहता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम? लाइसोसोम का कार्य क्या होता है? लाइसोसोम का कार्य होता है इसमें डाइजेशन ऑफ वेस्ट, यानी करेक्ट ऑप्शन इसमें सी है, डाइजेशन ऑफ वेस्ट। डाइजेशन ऑफ वेस्ट लाइसोसोम का प्रमुख कार्य होता है। 11 नंबर में कहता है, द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल इज कॉल्ड? कोशिका के अंदर मौजूद जेली जैसी संरचना को कहते हैं साइटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर बी, साइटोप्लाज्म को कहा जाता है जेली जैसा सब्सटेंस कोशिका में। 12 नंबर कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेल ऑर्गेनल? निम्नलिखित में से कौन कोशिकांग नहीं है? कोशिकांग इसमें प्लाज्मा नहीं है। प्लाज्मा जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है। इसमें राइट आंसर सी, प्लाज्मा। 13 नंबर कहता है, सेल थ्योरी वाज प्रोपोज्ड बाई? कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए देंगे, स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन और स्वान कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। 14 नंबर कहता है, विच ऑफ दीज सेल टाइप्स लैक्स ए ट्रू न्यूक्लियस? यानी किसमें नाभिक नहीं पाया जाता है? तो बताया ही है, प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उसमें वास्तविक नाभिक नहीं होता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। 15 नंबर कहता है, वैक्यूल इन प्लांट सेल हेल्प इन? पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएँ किसमें सहायक होती है? तो रिक्तिकाएँ स्टोरेज का काम करती है। ऑप्शन नंबर बी, यानी वैक्यूल्स का काम होता है स्टोरेज करना। ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। 16 नंबर कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स? कौन इसमें पादप और प्राणी दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है? तो ऑप्शन इसमें सी, माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों यानी पौधों और प्राणियों की कोशिकाओं में पाया जाता है। 17 नंबर कहता है, हु क्वाइंड द टर्म सेल? कोशिका शब्द किसने दिया? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द दिया था। ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इसमें करेक्ट है। 18 नंबर कहता है, विच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल? कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे, इसमें कोशिका का मस्तिष्क न्यूक्लियस को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए, न्यूक्लियस यानी नाभिक। नाभिक कोशिका का मस्तिष्क है। 19 नंबर कहलाता है, विच ऑर्गेनल्स हेल्प इन रिस्पायरेशन? कोशिका में श्वसन क्रिया में कौन सा कोशिकांग मदद करता है?
तो इसमें ध्यान रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ऑप्शन बी, वो होता है श्वसन क्रिया में हेल्पफुल। 20 नंबर कहता है विच सेल ऑर्गेनल्स इज नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। आत्महत्या की थैली कोशिका की कहते हैं किसको, तो बताया रखा है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। करेक्ट इसमें ऑप्शन सी है, सी इसका करेक्ट आंसर है, लाइसोसोम।